हमें अपने किसी के धर्म का विरोध किए बिना हमारे धर्म के उत्थान के संबंध में हमें विचार करना चाहिए। શંકરાચાર્યની જે પરંપરા છે એ કેટલા વર્ષ જૂની છે? 2500 વર્ષ જૂની આ પરંપરા છે અને આ પરંપરામાં ત્યારે 4 મઠની સ્થાપના કરવાનો આરંભ કર્યો। આ જ્યારે આરંભ થયો ત્યારે ભગવાન આદિશંકરાચાર્યની અવસ્થા કેટલી હતી? માત્ર ને માત્ર 17 વર્ષની અવસ્થા હતી અને પહેલી જે પીઠ સ્થાપવામાં આવી એ બીજી કોઈ પીઠ નહીં, શંકરાચાર્યજી જે આપણી સમક્ષ ઉપસ્થિત છે એ દ્વારકા શારદા પીઠ સર્વપ્રથમ પીઠ હતી। परम पूजनीय पूज्यपाद श्री सदानंद सरस्वती महाराजनु संस्कारी नगरी वडोदरानी गुरुकुल विद्यालयना आंगणे हार्दिक અને ભાવભીનું સ્વાગત કરવામાં। सबका कल्याण हो। कोई आवश्यकता नहीं है, हम कहाँ विदेश में रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं। भारतीय संस्कृति का पालन होना चाहिए, भारतीय कल्चर का ही पालन होना चाहिए। हाँ, अब ये 200 साल तक रहे हैं ना, वो ऐसा कराने वाले 200 साल तक आपके देश पर, हमारे देश पर राज्य करते रहे। धीरे धीरे होगा पूरा, लेकिन जागृत करना चाहिए। आप लोगों का भी कर्तव्य है, इसको जागृत करें और बच्चों को बताएं, लोगों को बताएं। कोई उत्सव मनाने की आवश्यकता नहीं है। जिनको मनाना है, जो उनके हैं, वो तो मनाएंगे, जहाँ मनाना हो वहाँ मनाएं। हमारे देश की ये संस्कृति नहीं है। हमें अपना, जब हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार वो नहीं करते, वो कभी कहते हैं अल्लाह ईश्वर तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। हिंदू ही कहता है, सनातन धर्मी कहेगा, हिंदू ही कहेगा ये शब्द। आपने पाकिस्तान में सुना कभी शब्द अल्लाह ईश्वर तेरे नाम? ईश्वर शब्द सुना पाकिस्तान में कभी? अरब देशों में सुना? नहीं सुना। हमारी उदारता का ही लाभ लेकर के वो लोग मजबूत हो रहे हैं। इसलिए हमें अपने किसी के धर्म का विरोध किए बिना हमारे धर्म के उत्थान के संबंध में हमें विचार करना चाहिए। हम किसी धर्म के विरोधी नहीं हैं। जिसका जो धर्म है वो अपनी निष्ठा श्रद्धा के साथ उसका पालन करे, लेकिन हमारे धर्म के संबंध में आक्षेप करने का अधिकार हम किसी को नहीं देते हैं। सब ज्ञानी बने, देश की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें, सेना में जाएं, आर्मी में जाएं, विद्वान बने और बड़े बड़े पदों पर रह कर के भारतीय संस्कृति की रक्षा करें। यही मंगल कामना है विद्यार्थियों के लिए। अच्छा लगा, संस्कार नगरी है। विद्यार्थियों के प्रश्न आपको किए, मोक्ष की बात की है, प्रार्थना की, विद्यार्थियों प्रश्न किए। विद्यार्थी है, तैयार हैं यहाँ के, तभी ना ऐसी बात पूछी। कोई पूछता है, बड़े लोग भी ये प्रश्न नहीं कर पाते कि मोक्ष कैसे प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि यह विद्यालय संस्कारित है, धर्म की शिक्षा इन्हें प्राप्त हो रही है, घर में प्राप्त हो रही है, विद्यालय में प्राप्त हो रही है। और बड़ौदा तो धार्मिक शहर है, तो ज्ञानी लोग यहाँ निवास करते हैं, विद्वान लोग यहाँ निवास करते हैं। इसी से हमारी भारतीय संस्कृति जीवित है, इसकी रक्षा होनी चाहिए। रिंग रोड खाते आज शारदा पीठना शंकराचार्यजीए विद्यार्थीओं ने शाळा परिवार ने आशीर्वाद आपवा माटे दर वर्षनी ऋषि परंपरा प्रमाणे डिसेम्बर महीना में स्वामीजी शाळानी अंदर दर वर्षे वायदो करे छे ए प्रमाणे आज आव्या। विद्यार्थीओए सरस 15मा अध्याय में गुरुजीનું स्वागत कर्યું। जती वखते भवनाष्टकम पर गुरुजीने विदाय आपी अने साथे साथे छोकराओए प्रश्नोत्तरी करी अने गुरुजीए खूब ज सुंदर उत्तर आप्यो। गुरुजी स्वागतथी खूब ज प्रभावित थया। शाळाना 400 विद्यार्थी एक साथे 15मो अध्याय अने भवनाष्टकम गाયું। स्वामीजीનું लेझीमथी अने गरबानी गुजराती मूळ परंपराथी स्वागत करवामां आव्युं। शिक्षण साथे गुरुजीए के गुरुकुल नामने पूर्ण साक्षात करवानो दिनेशभाईनो संकल्प छे, ए पूर्ण थाय एवा आशीर्वाद आपे।